अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो है सीटेट जुलाई 2023 के लिए आज दूसरा क्लास है और आई होप कि आप जो है पहली क्लास देख चुके हैं, और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, और जो है सीटीटी उर्दू अगर आपको जो है लैंग्वेज में रखे हैं तो आपको जो है जरूर से जरूर इस क्लास से आपको फायदा जरूर से जरूर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं मजमून की तरफ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मजमून इंपोर्टेंस ऑफ मदर लैंग्वेज पर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है मेरा जो दूसरा है बोली और जबान। ठीक है, सबसे पहले हम बोली जबान पर बात करेंगे, फिर हम जो है इस टॉपिक पर आएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम बोली को हम ये करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी जबान की झेली शाख यानी सब ब्रांच को बोली कहते हैं। बोली जबान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मखसूस ग्रुप यानी छोटे इलाके या फिर मखसूस ग्रुप आपका जो स्पेसिफिक ग्रुप के दरमियान बोली जाती है, इसकी कोई तहरीरी शक्ल यानी रिटन फॉर्म नहीं होती है। यानी अगर बोली कहा जाए तो जबान की बोली क्या है, एक छोटा सा शाख है, सब ब्रांच है। अगर कोई जबान जैसे उर्दू हम बोलते हैं तो उर्दू क्या है, एक जो है जबान है। ठीक है, उर्दू एक जबान है और बोली का जो है कोई रिटेन फॉर्म नहीं होता है, जबकि जबान का रिटेन फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या है, जबान और बोली, जबान का जो है रिटेन फॉर्म होता है लेकिन बोली का रिटेन फॉर्म नहीं होता है, यानी राइटिंग इस पे नहीं होता है, लेकिन जबान का होता है। और इसीलिए जो है इसमें जो है अक्सर तब्दीलियां चेंज आती रहती है। किसमें, बोली में जो अक्सर तब्दीलियां आती रहती है। मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, और कुछ दूर जाके जो है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है और उसमें जो है मिलावट पैदा हो जाती है। फिर वहां से एक नई बोली जो है इजाद लेती है, वहां से एक नई बोली जो है जन्म लेता है। तो इसी तरह बोली जो है चेंज होते रहता है, लेकिन आपका जो ये रिटन फॉर्म में नहीं है इसलिए चेंज होते रहता है। लेकिन आपका जो जबान है ये जो है रिटन फॉर्म में है, इसलिए इसमें जो चेंज बहुत कम होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर बहुत बेहतरीन से बात करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं बोली आमतौर पर क्या है, आमतौर पर एक बेढब सी जबान है। बेढब सी जबान है जो निस्बतन क्या है, जो निस्बतन आपका जो यहाँ पे दिया है, जो निस्बतन छोटे आवाम के इलाके में राइज होती है, यानी छोटे आवाम के इलाके में राइज होती है। इसके ना तो जवाब्त होते हैं और ना ही कवायद और रस्मुल खत स्क्रिप्ट, ना ही इसमें क्या होते हैं, कवायद होते हैं और ना ही इसमें रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट होते हैं। ये जो है इन दोनों चीजों से आजाद है। अब हम बात करेंगे बोली और जबान की इब्तिदा और नशुन्नमा, यानी इसका जो ग्रोथ है, इसका जो विकास है, बोली और जबान की इब्तिदा और नशुन्नमा से मुताल्लिक माहिरीन लिसानियत में फर्क है। यहाँ पे जो है रेनाल और मैक्स मोलर का ख्याल है कि जबान की इब्तिदा मुख्तलिफ बोलियों की एक जगह जमा होने से हुई है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि यानी मुख्तलिफ यानी जो जबान की जो इर्तका यानी आगाज जो हुआ है, ये किसका कहना, मैक्स मोलर का ख्याल है कि जबान की इब्तिदा यानी एक भाषा की इब्तिदा, एक भाषा की शुरुआत यानी मुख्तलिफ बोलियों यानी 2 3 4 5 बोलियों को जो है एक जगह जमा होने से हुई है। इनका कहना है, ये मैक्स मोलर का ख्याल है। अब हम आगे चलते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। यानी इसका इर्तिकाई अमल यानी एवोल्यूशनरी प्रोसेस आपका इंतशार से इत्तेहाद यानी यूनिटी की तरफ है, यानी इंतशार से इत्तेहाद की तरफ है, यूनिटी की तरफ है। यानी चारों तरफ जो है एक एक करके मिला, उसके बाद फिर जो है ये क्या हो गया, बोली जो है जबान में तब्दील हो गई। जबकि आपका जो यहाँ पे दूसरा जो ये है माहिरीन लिसानियत है, उनका कहना है कि जबकि वेटने का ख्याल है, वेटने का ख्याल है कि जबान पहले वजूद में आई। इनका ख्याल देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ जो है यहाँ पे जो है इख्तिलाफ है। ठीक है, कोई कह रहा है कुछ और कोई कह रहा है कुछ। तो यहाँ पे जो है विटने का ख्याल है कि जबान पहले वजूद में आई। ठीक है, पहले जबान वजूद में आई, फिर रफ्ता रफ्ता बोलियों में बैठ गई। यानी पहले जबान वजूद में आई, फिर वो जो है क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता जो है उनमें कुछ चेंज होते होते वो क्या हो गया, बोलियों में जो है बट गई। इनका ख्याल है, विटने का ख्याल है। अब इस तरह इसका इर्तिकाई अमल इत्तेहाद से इंतशार की जानिब है। यानी आपका जो पहले वाला जो क्या था, वो था आपका यानी मैक्स मोलर का ख्याल था इंतशार से इत्तेहाद, और इनका ख्याल है इंतशार से यानी इत्तेहाद से इंतशार की जानिब है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जबान की जो ख्याल है ये हमने पेश कर दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों मदर टंग के बारे में, मादरी जबान के बारे में।
जो कि आपकी क्लास में आपके सीटेट में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अहम मुद्दा है। इस पर अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो गया तो फिर आपको जो है किसी चीज की परेशानी नहीं होगी और इनसे जो भी रिलेटेड सवाल आएंगे वो जो है आप जो चुटकियों में जो है आप हल कर देंगे। इसलिए इस बात को जो है आप ध्यान में रखिएगा, मादरी जबान को कभी जो है इसको जो है हल्के में नहीं लेना है, मादरी जबान को मद्देनजर रखते हुए यानी सवाल का जवाब आपको देना है। तो चलिए हम मादरी जबान पर कुछ बहस करते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो उस जबान को कहते हैं, मादरी किस जबान को कहते हैं? मादरी जबान यानी आपका जो मदर टंग है कुछ किस जबान को कहते हैं? यहाँ पे इस बात को दर्शाया गया है कि उस जबान को कहते हैं जो बच्चे के घर, खानदान, माहौल, फिरका, उरूस, समाज, माशरा में रहने वाले लोगों के दरमियान बोली जाती है। अब आप समझिए यहाँ पे हर चीज को दर्शा दिया है, घर, जो बच्चे के घर, खानदान, माहौल, फिरका, गुरु, समाज, माशरा, ठीक है, में रहने वाले लोगों के दरमियान बोली जाती है। यहाँ पे इर्द गिर्द जितने भी समाज है उन सारे चीजों को यहाँ पे ले लिया। तो मदर टंग किसको कहा जाता है? यहाँ पे आपको यानी खानदान, माहौल, फिरका, गुरु, समाज, माशरा में रहने वाले लोगों के दरमियान बोली जाती है। यहाँ पे इसको हम मादरी जबान कहेंगे, ठीक है। मादरी जबान को जो है मेहद, गहवारा यानी आपका क्रेडल यानी इसका जो पालन है, ठीक है, की जबान भी कहा जाता है। उसके बाद यह बच्चे की पहली जबान होती है। मादरी जबान बच्चे की क्या होती है? पहली जबान होती है। अगर आपसे अगर बोला जाए कि बच्चे की पहली जबान क्या है तो आपको क्या कहेंगे? आप उनको क्या कहेंगे? मादरी जबान ही कहेंगे, ठीक है। चलिए, यह वह जबान है जिसे बच्चे अपने गिरदोपेश, इर्द गिर्द से फितरी तौर पर यानी आपका जो नेचुरली बगैर किसी मश्क के हासिल करता है। इस बात को आप पॉइंट में रखिएगा कि अगर आपको जो है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, हिंदी में अगर आप पढ़े होंगे सीटेट सीडीपी क्लास में तो आपको जो है इस बात को उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि जो है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में जो है बहुत फर्क होता है, ठीक है। भाषा अधिगम जो होता है उनको जो है सीखा जाता है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? सीखा जाता है और उसमें जो है थोड़ा सा परेशानी आता है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जब भाषा अर्जन की बात होता है तो भाषा अर्जन जो है बच्चे जो है बगैर किसी मुशक्कत के, बगैर किसी दिक्कत के भाषा को सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। यानी आपका जो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वह जबान है जिसे बच्चे अपने इर्द गिर्द से फितरी तौर पर नेचुरली बगैर किसी मश्क के, बगैर किसी दिक्कत के हासिल करता है। इससे हम क्या कहेंगे? भाषा अर्जन कहेंगे। यानी वो हासिल करता है तो ये आपका भाषा अर्जन हो गई, ये अधिगम में नहीं आएगा। तो आप अगर यहाँ पे सवाल भी आएगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या फर्क है, जो बच्चे में मश्क होता है, जो बच्चे सीखना चाहता है, सीखता है तो मेहनत करके सीखता है, वो भाषा अधिगम है। और बच्चा जो खुद ब खुद सीखता है दूसरे से बिना मश्क किए, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा अर्जन कहेंगे। चलिए, अगला है यहाँ पे खारजी माहौल। आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यानी आपका जो एक्सटर्नल बाहरी माहौल से रोशनास फैमिलियर होता है, ठीक है, और अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात का इजहार, एक्सप्रेशन करता है। तकरीबन तमाम माहिरीन तालीम इस बात से मुत्तफिक एग्री हैं, ठीक है, तमाम जितना भी माहिरीन तालीम है वो इस बात से एग्री और मुत्तफिक है कि बच्चे की तालीम का बेहतरीन जरिया उसकी मादरी जबान है। जबकि हमारे जो एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनका भी यही कहना है कि आपका जो बच्ची की जो तालीम है उनको जो है उनकी मादरी जबान में ही तालीम दिया जाए तो सबसे मतलब तालीम जो है बेहतर होता है, तो वो बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए जो है यहाँ पे मादरी जबान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मादरी जबान के जरिए तालीम दी जाए तो तालीम मौसर यानी इफेक्टिव होगी और बच्चे की शख्सियत यानी पर्सनैलिटी मतवाजन तरीके पर यानी बैलेंस्ड, आपका जो यहाँ पे ये संतुलित तरीके से, मतवाजन मतलब संतुलित है यानी संतुलित तरीके से बैलेंस्ड वे नशो नमा पाएगी। यानी संतुलित तरीके से क्या होगा? उनका जो पर्सनैलिटी है मतवाजन तरीके से, संतुलित तरीके से क्या होगा? विकास पाएगा, विकास होगा। अब हम बात करेंगे माहिरीन लिसानियत यानी ख्वाजा गुलाम सैयदीन के लफ्जों में बच्चा अपनी मां के दूध के साथ क्या पीता है? मादरी जबान को पीता है। बच्चा क्या करता है? अपनी मां के दूध के साथ मादरी जबान को पीता है।
चलिए अगला हम पढ़ते हैं। जाकिर हुसैन गांधी जी के हवाले से कहा करते थे कि जो तालीम मादरी जबान में ना दी जाए, मेरा बस चले तो मैं ऐसी तालीम को बेकलम रद्द रिजेक्ट कर दूं और उन सब असातिज़ा यानी एजुकेटर्स को फौरन खारिज कर दूं जो अजनबी जबान यानी आपका फॉरेन लैंग्वेज में तालीम देते हैं, जो नुकसान पूरी पूरी नस्लों यानी जनरेशन का हो, उसका मुदावा उनका मुदावा इलाज उसी सख्ती से मुमकिन है। यानी आपका इनका कहने का मतलब है कि अगर मादरी जबान में तालीम ना दिया जाए तो बल्कि वो तालीम जो है फॉरेन लैंग्वेज में अगर दिया जाए तो उनका कहने का मतलब है कि उनको जो है रिजेक्ट कर दूं, उन सब असातिज़ा एजुकेटर्स को क्या करूं, फौरन खारिज कर दूं जो अजनबी जबान में यानी फॉरेन लैंग्वेज में तालीम देते हैं। तो यानी वो उनके सख्त खिलाफ थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अरस्तु के मुताबिक, जो कि इंपोर्टेंस है और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये जो है इंपोर्टेंस सवाल आता है कभी कभी। अरस्तु के मुताबिक इनके जो कथन है उनके हिसाब से भी आता है। तो ये अरस्तु का कथन है कि इंसान एक समाजी जी रूह जानदार है, यानी इंसान क्या है, एक समाजी जी रूह जानदार है। अब कॉलरेज के लफ्जों में मादरी जबान दिल की धड़कने की जबान है। मादरी जबान क्या है, दिल की धड़कने की जबान है। अब हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की फिक्र के, अगर किसी कौम के तशख़्ख़ुस यानी आपका जो आइडेंटिटी पहचान को खत्म करना है, इनका कहना क्या है, अगर किसी कौम के तशख़्ख़ुस आइडेंटिटी को खत्म करना हो तो उसकी जबान बदल दो और जबान को बदलने के लिए उसके रस्मुल खत यानी स्क्रिप्ट में तब्दीली कर दी जाए। इसमें स्क्रिप्ट में तब्दीली कर दी जाए तो वो जो है क्या हो जाएगा, उसकी जो आइडेंटिटी है, किसी कौम की आइडेंटिटी है, पहचान है, वो वहीं से खत्म हो जाती है। उसकी स्क्रिप्ट को, उसके रस्मुल खत को यानी बदल दिया जाए तो वो जो है वहीं से उसकी पहचान खत्म हो जाती है। और यहाँ पे किसका कहना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फिक्र के। ठीक है, चलिए माहिरीन लिसानियत आपके जो माहिरीन तालीम ने के ख्याल में मादरी जबान के जरिए न सिर्फ इब्तिदाई तालीम बल्कि आला तालीम में भी आसानी होती है। बिल्कुल सही बात है, जो आप मदर टंग आप जो बोलते हैं अगर उसमें आपको अगर बोला जाए तो उसमें अगर आपको तालीम दिया जाए तो बहुत बेहतरीन तालीम आप हासिल करेंगे। लेकिन दूसरा लैंग्वेज में अगर आप उस लैंग्वेज में महारत नहीं रखते हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर उर्दू में महारत नहीं रखते हैं तो हम आपको तालीम में आला का बात करते हैं तो आला आपको समझ में नहीं आएगा। अब तालीम की बात करेंगे तो आप जो हिंदी से पढ़े हैं तो तालीम का मतलब भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज आपके जो है तालीम में कितना मतलब ये हुआ यानी बुरा असर करेगा कि आप जो है किसी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे हैं और किसी एक लैंग्वेज के चलते आप पूरी सेंटेंस को, पूरी जो शब्द है यानी पूरी जो वाक्य है, पूरी जो लाइन है, उन पूरी लाइन को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये तालीम आपके लिए क्या है, आपका जो है नुकसानदेह है और वो जो है आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो पढ़ के कोई फायदा है नहीं। इसलिए जो है तालीम जितना भी आला से आला तालीम है वो भी अगर मादरी जबान में जो चीज आप समझ रहे हैं उसी जबान में आपको अगर तालीम दी जाए तो वो जो है बेहतर तालीम होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंस जो है मादरी जबान को, मदर टंग को देना है दोस्तों, इस बात को आपको ख्याल में रखना है। चलिए अगला है, स्कूली तालीम से कबल ही बच्चा अपनी मादरी जबान की बारीकियों, पेचीदगियों और उलझाव और तश्कील यानी आपका जो कंस्ट्रक्शन है को अपने अंदर जज्ब एब्जर्व कर लेता है और मुकम्मल क्या है, यहाँ पे स्कूली तालीम से पहले ही बच्चा कब स्कूल आता है, 4 साल के बाद ही स्कूल आएगा। ठीक है, 4 साल के बाद ही स्कूल आएगा। 4 साल से पहले बच्चा क्या कर लेता है, अपनी मादरी जबान की बारीकियों को, हर बारीकियों को क्या करता है, पेचीदगी और उलझाव और तश्कील, कंस्ट्रक्शन को अपने अंदर क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, सीख लेता है, नकल कर लेता है। और वो जो है कई बार जो है एक से ज्यादा जबान यानी जिससे मान लीजिए कि आपके पड़ोसी में कोई दूसरी जबान बोला जाता है और आपके घर में दूसरी जबान, लेकिन आप वहां पे पले बड़े हैं तो आप अपनी जबान, घर की जबान भी बोलते हैं और जो पड़ोसी में सुनते सुनते वो जबान भी सीख ली है। तो कभी कभी बच्चा ऐसा भी होता है कि वो जो है दूसरी तालीम भी सीख लेता है। और दोस्तों इसको याद रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि अगर आपके स्कूल में, आपके स्कूल में अगर एक बच्चा अपनी मादरी जबान के अलावा एक और भी भाषा सीख के आ जाता है तो आप उसको किस तरह से लीजिएगा, यानी आप नेगेटिव में लीजिएगा या पॉजिटिव में लीजिएगा। तो इस बात को आपको जो है जब भी बच्चे के इस हित में आपको जवाब देना है, पॉजिटिव ही देना है, तो उनको जो है पॉजिटिव में ही लेना है, इस बात को ख्याल में रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आगे यहाँ पे है लिसानी नस्व यानी लिसानी आपका जो लिंग्विस्टिक सलाहियत रखता है, यानी यही बात का जो यहाँ पे दिया है तकमील
यहाँ पे मुकम्मल लिसानी लिंग्विस्टिक सलाहियत रखता है। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से पहले ही एक से ज्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं, जो अभी हमने बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं माहिरीन नफ्सियात यानी आपका जो साइकोलॉजिस्ट है कि तालीम का जरिया खास तौर पर इब्तिदाई सतह यानी एलिमेंट्री लेवल पर मादरी जबान में होने की हिमायत यानी सपोर्ट करते हैं। कौन? साइकोलॉजिस्ट जो है तालीम का जरिया खास तौर पर इब्तिदाई सतह पर यानी तालीम का जरिया, लेकिन खास तौर पर आपका जो प्राइमरी लेवल है एलिमेंट्री लेवल पर मादरी जबान में होने की क्या करते हैं? हिमायत करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मादरी जबान में तालीम देने का डिमांड उस वक्त ज्यादा जोर पकड़ता है जब समाज में बड़ी तब्दीलियां रोनमा जाहिर होती है और तालीम को समाजी तब्दीली और शख्सियत साजी यानी आपका जो पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्टिंग का आपका जो एक मुअस्सर जरिया तस्वुर किया जाता है, साथ ही लोगों में तहजीबी तशख्खुस यानी आपका जो आइडेंटिटी का एहसास पैदा होता है। चलिए, जब आजाद हिंदुस्तान में तालीम को मुफ्त लाजमी यानी जब आजाद हिंदुस्तान हुआ उस वक्त जो क्या किया? तालीम को मुफ्त लाजमी यानी आपका जो मुफ्त और जरूरी और आपका जो सेक्युलर बनाने का मंसूबा प्लानिंग बनाया गया। जब आजाद हिंद हुआ, हिंदुस्तान आजाद हुआ, उसके बाद तालीम को क्या? मुफ्त और लाजमी यानी मुफ्त और जरूरी और जो सेक्युलर बनाने का जो मंसूबा प्लानिंग बनाया गया, तो तालीम बसरिया मादरी जबान ने एक मुतालबे की शक्ल इख्तियार कर ली। ठीक है, यानी आपका जो बजरिया मादरी जबान ने क्या किया? एक मुतालिबे की शक्ल इख्तियार कर ली। यह हकीकत है कि हमगेरी आपका जो यूनिवर्सल तालीम के इम्कानात पॉसिबिलिटीज उसी वक्त रोशन होंगे जब तालीम की सहूलतें अवाम यानी पब्लिक को मुहैया होंगे। अवामुन्नास पब्लिक को लिखने पढ़ने के काबिल खानदा बनाने के लिए मुकामी लोकल जबान को तालीम का जरिया बनाना जरूरी है। यानी आपका जो अवामुन्नास पब्लिक को लिखने पढ़ने के काबिल खानदा यानी बनाने के लिए मुकामी लोकल जबान को तालीम का जरिया बनाना जरूरी है। यानी किसी भी लोकल यानी पब्लिक को अगर लिखने पढ़ने के काबिल बनाना है तो उनका जो है लोकल जबान को यानी तालीम का हिस्सा, तालीम का जरिया बनाना होगा, तभी वह लिखना पढ़ना सीखेगा, वह अदरवाइज नहीं सीखेगा। ठीक है, चलिए, जदीद तालीम में नफ्सियात यानी आपका जो जदीद न्यू तालीम में आपका जो नफ्सियात यानी साइकोलॉजी को एक खसूसी मर्तबा हासिल है। चुनांचे देयरफॉर आपका जबान की तालीम में भी नफ्सियात को एक अहम मुकाम दिया गया है। जबान की तालीम को भी क्या किया? साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजी को भी क्या क्या किया गया है? आपको एक अहम मुकाम दिया गया है। जबान आवाजों का एक निजाम यानी सिस्टम है। जबान क्या है? आवाजों का क्या है? एक सिस्टम है जो बच्चे के दिमाग को मुतहर्रिक करता रहता है। यानी आपका जो है जबान क्या है? आपका जो जबान आवाजों का एक निजाम सिस्टम है जो बच्चे के दिमाग को मुतहर्रिक करता रहता है और उसके जरिए वसीले से वह खुद ब खुद जो है क्या करता है? वह खुद ब खुद इजहार व तफहीम आपका जो एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत पैदा करता है। चलिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों इस तरह उसको जो सुकून हासिल होता है वह ज़हनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा की जमानत एश्योरेंस करता है। यह मुनसिब जिम्मेदारी मादरी जबान के अलावा कोई दूसरी जबान नहीं अदा कर सकती है। यह जिम्मेदारी क्या? मादरी जबान के अलावा दूसरी जबान जो है अदा नहीं कर सकती है। जबान और ख्याल का ताल्लुक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जबान और ख्याल का ताल्लुक जिस्म और रूह का है। ठीक है, जबान और ख्याल का ताल्लुक जैसे जिस्म और रूह का है, एक का दारोमदार दूसरे पर है। जैसे आपका जिस्म और रूह एक का दारोमदार जो दूसरे पर है, अगर जिस्म है रूह नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? मुर्दा कहलाएगा। और अगर रूह है जिस्म नहीं है तो फिर वो क्या होगा? वो भी जो है बेकाम है। तो इसी तरह जो है क्या है? जबान और ख्याल, अगर आपका ख्याल नहीं है, किसी भी चीज को सोचने समझने का, आपको तर्क करने का अगर चीजें आपके ख्याल में नहीं घूम रहा है तो फिर आप किसी भी चीज को जबान के जरिए नहीं बोल सकते हैं। अगर कुछ चीजें ख्याल यानी आपके मन में आ रहा है और जबान से उसको इजहार नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जो है आपका जबान और ख्याल का बिल्कुल जो है ये क्या है? एक दूसरे का क्या है? दारो मदार है। ठीक है, एक दूसरे का जो है दारो मदार है और एक की तरक्की से दूसरे की तरक्की होती है। यानी आपका जबान की तरक्की से आपका ख्यालात की जो तरक्की होती है और अगर ख्याल की तरक्की होती है तो फिर जबान की भी तरक्की होती है।
चलिए, समाजी एतबार से मादरी जबान का मुकाम और भी बुलंद है। आपका जो माशरा यानी समाजी एतबार से यानी मदर टंग का मुकाम और भी बुलंद है, क्योंकि मादरी जबान के जरिए ही बच्चा अपनी तहजीब व माशरत यानी आपका जो कल्चर एंड सोसाइटी माशरत से मुताबिकत और राबता यानी कॉम्पेटिबिलिटी एंड कॉन्टेक्ट पैदा करता है, यानी तकरीबन यानी तकरीर और गुफ्तगू जमात के अफराद के दरमियान वसीले का काम करता है। इसके बगैर समाजी रवाब्त सोशल कॉन्टेक्स्ट तकरीबन नामुमकिन है। चलिए आगे बात करते हैं, तालीमी नुक्ताए नजर से मादरी जबान की इम्तियाजी अहमियत है। यानी आपका तालीमी नुक्ताए नजर से मादरी जबान की इम्तियाजी अहमियत है, इसलिए कि मादरी जबान से आमोजश में सहूलत पैदा होती है। मादरी जबान से क्या आमोजश में यानी आपका जो शिक्षा हासिल करने में क्या होती है, आपका जो है सहूलत पैदा होती है। मदरसे के अंदर मादरी जबान की हैसियत महज एक मजमून की नहीं होती, बल्कि मादरी जबान देगर मज़ामीन का भी एक मुअस्सर जरिया है। यानी मदरसे में क्या है कि जो मादरी जबान है उनकी एक महज एक मजमून की हैसियत नहीं, बल्कि क्या है मादरी जबान देगर मज़ामीन का भी एक क्या है मुअस्सर जरिया है, देगर मज़ामीन को सीखने का भी एक जो है मुअस्सर जरिया है। अब हम बात करेंगे कमरा जमात यानी आपका क्लास रूम में, ठीक है, हो या तजुर्बेगाह यानी आपका जो लेबोरेटरी हो यानी क्लास रूम हो या फिर लेबोरेटरी हो, वर्कशॉप हो या फिर कुतुबखाना हो, लाइब्रेरी हो यानी वर्कशॉप हो या फिर कुतुबखाना, लाइब्रेरी हो या फिर खेल का मैदान हो, हर जगह मादरी जबान की ही कारफरमाई और असर नजर आते हैं। हर जगह हम जहीं पे भी जाते हैं, हम कहीं पे जाते हैं, हम अपना मादरी जबान को ज्यादा ही अहमियत देते हैं, हम अपनी मादरी जबान पे ही बात करते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, क्लास रूम में हो या फिर लेबोरेटरी यानी आपका जो तजुर्बा गाह है, उसके बाद या फिर आपका लाइब्रेरी है या फिर खेल का मैदान है, अगर कहीं पे भी जाते हैं, हम अगर एक दूसरे यानी हमारे अगर हम साथ हैं, जो हमारा जो साथी होता है वो अगर हमसे मादरी जबान में बोलने वाला होता है तो हम ज्यादा जो है मादरी जबान में ही बात करना पसंद करते हैं। इसीलिए जो हर जगह मादरी जबान को ज्यादा अहमियत दी गई है। तो यहाँ पे मादरी जबान का बहुत इंपॉर्टेंस है। पस मादरी जबान यहाँ पे फिर दिया है, पस मादरी जबान न सिर्फ तालीम का एक मौसर जरिया है, बल्कि मादरी जबान के जरिए अगर तालीम ना दी जाए तो इजहार ज़ात यानी आपका जो अपीयरेंस सेल्फ अपीयरेंस की सलाहियत को क्या किया जाता है, सेल्फ अपीयरेंस की सलाहियत सदमा ठेस पहुंचता है। इसकी वजह से यानी तहसील इल्म यानी इल्म के हासिल करने में रुकावट होती है और शख्सियत में तवाज़न यानी आपका जो वो बराबरी पैदा नहीं हो पाता है, ठीक है, यानी संतुलित पैदा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि मादरी जबान के जरिए अगर तालीम ना दी जाए तो इजहार ज़ात यानी आपका जो सेल्फ अपीयरेंस है यानी उसकी सलाहियत को क्या किया जाता है, कम हो जाता है, यानी सदमा ठेस पहुंचता है। यानी इसकी वजह से तहसील इल्म में यानी इल्म के हासिल करने में रुकावट होती है। यानी अगर मादरी जबान में तालीम ना दिया जाए तो जो है इल्म में क्या होता है, रुकावट पैदा होती है, और रुकावट जब पैदा होती है और यह शख्सियत में जो है आपका जो संतुलित और बराबरी जो है पैदा नहीं हो पाता है, और ये जो है बहुत ही अच्छा नहीं है, ये जो है नेगेटिव पॉइंट है। तो मादरी जबान को तालीम का सबसे बेहतरीन जरिया माना गया है। तो आप भी जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको जो है आप क्या करेंगे, मादरी जबान को सबसे इंपोर्टेंस यानी पहली जबान के रूप में और सबसे इंपोर्टेंस के रूप में उसको मानेंगे कि मादरी जबान में ही तालीम बेहतर होता है, मादरी जबान ही बहुत बेहतर तालीम क्या जो है जरिया है। तो इस तरह से आप जो सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यानी रीजनल लैंग्वेज यानी आपका जो रीजनल लैंग्वेज जो इलाकाई जबान है। अभी इससे पहले जो बोली और जबान में इलाकाई जबान पर हम बात किए थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, इसलिए कि यहाँ पे जो है यह किसी खास जोग्राफिया इलाका की जबान है, यानी किसी खास इलाका की जबान है जो अमूमन उस इलाका में बोली जाती है। यानी किसी खास इलाका यानी अगर मान लीजिए पटना में है तो पटना का जो किसी खास इलाका में बोली जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, रीजनल लैंग्वेज यानी इलाकाई जबान। अब दूसरे अल्फाज में इस इलाका यानी इलाका की मादरी जबान है, दूसरे अल्फाज में उस इलाका की मादरी जबान है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि एक वसी खता अर्ज यानी आपका लार्ज रीजन ऑफ लैंड में एक छोटे समाज की मादरी जबान उस इलाका की जबान से मुख्तलिफ हो। मसलन की शुमाली बिहार का वह इलाका यानी आपको यहाँ पे मसलन यानी शुमाली बिहार का वह इलाका जहां बहुत से लोगों की मादरी जबान
जबान उर्दू है, जबकि इलाकाई जबान मैथिली या फिर भोजपुरी और रियासत स्टेट की जबान हिंदी है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इलाकाई जबान अलग हो सकता है मादरी जबान से। और यहाँ पे यही मिसाल दिया है कि शुमाली बिहार का इलाका हो जहाँ बहुत से लोगों की मादरी जबान क्या है, उर्दू है, ठीक है, मादरी जबान उर्दू है, जबकि इलाकाई जबान क्या है, मैथिली है और या फिर भोजपुरी, और जो स्टेट यानी जो उसकी जो स्टेट की जबान जो है हिंदी है, इसी तरह है। अब हम बात करेंगे मेयारी जबान की यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज की। उस जबान को कहते हैं जो किसी जबान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और आला तबका यानी अपर क्लास की जबान बन जाती है। अब यहाँ पे देखिए सरकारी कामों और तालीमी इदारों में यानी इसकी जो है तलफ्फुज यानी एसेंट यानी आपका जो एसेंट कवायद और ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी मुतय्यन होकर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि आपका जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इस उस जबान को कहते हैं जो किसी जबान की मुख्तलिफ बोलियों में, किसी जबान की क्या किया जाता है, मुख्तलिफ बोलियों से एक होती है, मुख्तलिफ बोलियों से एक होती है। वहां पे पहले क्या बताया गया था कि कोई भी जबान मुख्तलिफ बोलियों से बनती है, अब वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी जबान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और वह आला तबका यानी उनमें से बेहतर होता है, अपर क्लास की जबान बन जाती है। अब उसको क्या किया जाता है, सरकारी कामों और तालीमी इदारों में उसके जो है तलफ्फुज यानी आपका जो एसेंट कवायद और ज़ख़ीरा अल्फाज क्या किया जाता है, वोकैबुलरी मुतय्यन होकर इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी उसी बोली को जो है मुतय्यन करके जो है उसको जो तलफ्फुज एसेंट कवायद और ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी के मुतय्यन होकर जो इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम थोड़ा सा दोस्तों बात करेंगे जबान की तरक्की यानी आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट पर हम बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 बुनियादी महारतों की नशोनुमा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो 4 बुनियादी महारतों में ये चीजें हैं। सुनने का मतलब है किसी जबान के मानवी पहलू यानी आपका जो सेमेंटिक यानी एस्पेक्ट के नशोनुमा यानी किसी के कहे हुए माना को समझना। बोलने का ताल्लुक जबान के सूतियाती पहलू यानी फोनेटिक एस्पेक्ट से है यानी दुरुस्त तलफ्फुज, इमला, लहजा वगैरह, ठीक है, इमला, लहजा वगैरह। पढ़ने का मतलब है जबान का सूतियाती ग्राफिक और उसका पहलू, इसका जो है मतलब है तहरीरी या छुपी हुई अलामत को देखना और मुनासिब आवाज में तर्जुमा करना। यहाँ पे तहरीर का ताल्लुक जबान के ग्राफिक पहलू यानी आपका जो ग्राफिक एस्पेक्ट से है। तहरीर से ख्यालात और अफकार की तंजीम में मदद मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। मंदरजा बाला महारतों की तरक्की जूनियर इब्तदाई सतह पर पहले से जरूरी है। सुनने और बोलने से जामद कुदरत यानी आपका पैसिव कमांड तैयार करने में मदद मिलती है, जबकि पढ़ना और लिखना जबान पर फाल कुदरत यानी आपका जो एक्टिव तैयार करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे अदबी तरक्की यानी आपका जो लिटरेरी डेवलपमेंट है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसमें, तो इस पर हम थोड़ा सा बस बात करते हैं। तो इसका मतलब है तख्लीकी अफकार की नशोनुमा यानी इसमें जो आपका इसके अलावा 4 बुनियादी महारतों को तैयार करना। इसमें जबान की तारीफ, असलूब, जबान के ढांचे का इस्तेमाल, शायरी, ड्रामा, कहानियां, मुहावरात और तासीरात वगैरह शामिल है। इसमें दर्ज झेल पहलुओं की नशोनुमा शामिल है। यहाँ पे दिया है पॉइंट में कि अंग्रेजी अदब में दिलचस्पी पैदा करना, तनकीदी ख्यालात को समझना, तख्लीकी सोच को फरोग देना, उसके बाद तर्जुमे की सलाहियत को फरोग देना। अब हम बात करेंगे ब्लूम, ठीक है। आप अगर बीएड या फिर डीएलएड किए होंगे तो बीएड के चैप्टर में आप ब्लूम के बारे में जो है सुने होंगे फिर पढ़े होंगे के मुताबिक मकासिद के दर्ज झेल 3 जो है क्या है, कलमरू, हल्का असर यानी डोमेन है। इसको क्या किया गया है यानी 3 किस्म में इसको बांटा गया है। यानी आपका कॉग्निटिव डोमेन यानी वकूफी, कलमरू, हल्का असर यानी आपका कॉग्निटिव डोमेन। चलिए हम कॉग्निटिव डोमेन पर बात कर
लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यह डोमेन इल्म से वाबस्ता है। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, इल्म से वाबस्ता है। यह समझ और महारत की तरक्की से मुताल्लुक है। यह समझ और महारत की तरक्की से मुताल्लुक है। इसमें हमारी ख्वाहिशात और सलाहियत की नशो नमा और इल्म का हुसूल शामिल है। किसमें, कॉग्निटिव डोमेन में। अब हम एफेक्टिव डोमेन कहते हैं अगर इसको, इसका ताल्लुक हमारे जज्बात और एहसासात से है। यानी क्या है, जज्बात और एहसासात से है। इसमें क्या है कि ये आपका जो है, इसमें आपका वह जो है अंदाज शामिल है जिसमें हम चीजों के साथ जो है जज्बाती तौर पर निमटते हैं। क्या करते हैं, चीजों को जो है जज्बाती तौर पर निमटते हैं। जैसे एहसासात, ये अफेक्टिव डोमेन क्या है, एहसासात। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज को हम देखते हैं तो उसके अंदर जो जज्बा, यानी अगर किसी चीज को हम मान लीजिए कोई एक्सीडेंट देख लिए तो क्या है, वो देख के जो अपने अंदर क्या होता है, एहसास होता है, तो वो क्या हो गया, अफेक्टिव डोमेन हो गया। जैसे इक़दार, तारीफ, जोश, उसके बाद हौसला अफजाई, दिलचस्पियां और रवैये, ये सब क्या है, अफेक्टिव डोमेन है। एहसासात, इक़दार, तारीफ यानी कोई तारीफ किया, उसके बाद जोश, उसके बाद हौसला अफजाई, ठीक है, हौसला अफजाई से भी हम जो है ये होते हैं दिलचस्पियां और जो है रवैये, सब जो है सारी चीजें जो है क्या है, इफेक्टिव डोमेन है। और वो जो मैं पहले बात बताया हूं कि जो टच है वो जो है शायद आगे आने वाला है। यानी आपको जो साइकोमोटर डोमेन है इसका ताल्लुक क्या है, कोई भी काबिल मतलब हाथ से लिखना, ये साइकोमोटर डोमेन है, ठीक है, ये साइकोमोटर डोमेन है। ये जो है हाथ से लिखना, ये क्या है, इसका ताल्लुक करने से है। साइकोमोटर डोमेन का जो इसका ताल्लुक करने से, जो मैं अभी पहले मिसाल दिया था उसका ताल्लुक जो है यानी इफेक्टिव डोमेन से नहीं था बल्कि इससे था, साइकोमोटर डोमेन से है। साइकोमोटर डोमेन से क्या है, यानी करने से है। आपका कोई भी काबिलियत, यानी मसलन हाथ से लिखना क्या है, ये साइकोमोटर डोमेन है। ड्राइंग करना, कार चलाने क्या है, साइकोमोटर ड्राइंग है। जिसकी कारकिर्दगी, वकूफी और हर की, यानी आपका जब भी यहाँ पे हर की एक वर्ड है, एक जो हुर्फ है, इसमें क्या है, हर की से यानी करने से मतलब हाथ पैर की जो तरक्की के लिए खेल कूद जो भी है वहां पे हर की महारत यानी हर की अमल की जो है मुश्तरका और मरबूत यह सेट पर बनती है। तो ये क्या हो गया, एक साइकोमोटर डोमेन हो गया। और यह जो है उंगली और अंगूठे के इस्तेमाल जैसी हर की महारतों के नशोनमा से मुताल्लुक है। ये क्या है, साइकोमोटर उंगलियों और अंगूठे के इस्तेमाल जैसी हर की महारतों की नशोनमा से मुताल्लुक होती है, मुताल्लुक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मैं आज का क्लास यहीं से खत्म करता हूं। और मैं इंशाल्लाह अगली क्लास जो है ज़बान का इक्तिसाब यानी आपका जो भाषा अर्जन है, अभी हम जो बात किए थे भाषा अर्जन पर, अगली क्लास में इस पर मैं लाऊंगा। तो आप जो है जरूर से जरूर वीडियो को शेयर करें और जो है अगली क्लास के लिए रेडी रहिए। बाकी अगर आपको जो है मटेरियल चाहिए तो हमें कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।